हम सभी को ये बात मालूम है कि कुछ जूते वाकई बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे कि नाइकी के ये $26,000 के बैक टू द फ्यूचर एयर AMG। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि जूतों की दुनिया में भी अजब गजब हो सकती है। लेकिन एक बार वर्चुअल शो म्यूजियम को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के सबसे अजीब जूते होने के 40 दावेदारों पर। हैमबर्गर की पसंदीदा केक्स। 2008 में नाइकी ने 7 लोगों को स्पोर्ट्स वेयर के एक आइकॉनिक पीस को समझने के लिए नियुक्त किया। ये स्वीडिश डिजाइनर ओले हेममेडोरफ का क्लासिक एयर मैक्स 90 बर्गर के जैसा जूता था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपने जूते को बिग मैक की तरह बनाने का विकल्प क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि M90 के मटेरियल इनोवेशन की परंपरा में मैंने एक रनिंग शू का निर्माण किया जो कि मनुष्य को ज्ञात सबसे शक्तिशाली, सबसे टिकाऊ और सबसे स्वादिष्ट सामग्री का उपयोग करता है, हैमबर्गर। चिया बियर पम्प्स। कुछ लोग अजीबोगरीब जूते डिजाइन करके ही अपना गुजर बसर करते हैं। ज़ॉम्बी पीप शो की मालकिन कायला स्टोजेक उनमें से एक हैं। इन जूतों के पीछे उन्हीं का दिमाग है। इन प्लेटफॉर्म हील्स में शामिल हैं लेस रिम, एक नकली फर की हील और इसकी एक्रिलिक की एड़ी में एक कस्टम मेड सीन बना है। हालांकि इनमें से हर सीन कस्टम मेड है। इन सभी में एक इंद्रधनुष है, कुछ रुई जैसे बादल हैं और थोड़ी ग्लिटर का तड़का है। गोल्ड फिश डिस्को हील्स। डिस्को के जमाने में चलने वाले ये फिश टैंक जूते फिर से चलन में आ रहे हैं। किसी समय ये सिर्फ गली कूचों की बुटीक में ही मिलते थे, लेकिन अब इनको एक्वेरियम रेडी जूतों की कई वैरायटी आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 1970 के दशक से अब तक पशु क्रूरता कानूनों में बहुत ही बदलाव आया है, इसलिए असली गोल्ड फिश को नकली से बदल दिया गया है, लेकिन ये अब तक काफी आकर्षक लगते हैं। फुटसेप्शन स्नीकर्स। जियोर्जियो नाम के एक 22 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बनाए गए ये कॉन्सेप्ट शूज ऐसे दिखते हैं जैसे इनकी जगह सीधे पेनी वाइस की अलमारी में हो। लेकिन अगर आपको भी एक जोड़ी चाहिए तो यह आपकी किस्मत में नहीं है। ये सिर्फ एक बार बनने वाला कॉन्सेप्ट पीस है, लेकिन क्योंकि बाजार में वाइब्रम 5 फिंगर्स जैसे जूते उपलब्ध हैं, तो लगता है कि क्रिश्चियन लोबोटिन जल्द ही उन पर आधारित अपनी खुद की डिजाइन निकालेंगे। टोक्यो LED जूते। एक फोटो एल्बम के लिए कॉन्सेप्ट पीस के रूप में विकसित किए गए ये जूते रोशनी की परिभाषा है। अगर इन किक्स को आप किसी दुकान से ना भी खरीद पाए तो आप कम से कम ओरफे जैसा स्मार्ट फुटवेयर खरीद सकते हैं। इनके प्रोग्राम किए जाने वाले 8 अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ये ट्रेनर बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई पर्सनल रेव मशीन हो। टोटल नॉकआउट। हालांकि सारे जूते इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बॉक्सिंग ग्लव से प्रेरित हुए ये जूते फोटोशॉप किए हुए हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी कि इनकी एक जोड़ी कहीं पर मौजूद है। ऐसा लगता है कि बोबो द क्लाउन आखिरकार गहरे पानी में चला गया। टोरेंटुला पंप। वो गोल्ड फिश वाले पंप जूते याद हैं? लोग उन प्लेटफॉर्म शूज में हर तरह की चीजें ठूंस दिया करते थे। हालांकि अधिकांश लोग उनमें राइनस्टोन और महंगे खिलौने जैसी चीजें भरा करते थे। कुछ लोग उनके अंदर टोरेंटुला को छोड़ देना पसंद करते हैं। दुर्भाग्य से अधिकतर 2 बाएं पैर वाले लोगों की तरह मैं बाजार से 4 और खरीदने के लिए नहीं निकला हूँ। गूज बूट। कायला स्टोजेक की तरह कोस्टा मगराकिस भी अजीबोगरीब जूते बेचकर डिजाइन करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनके कई डिजाइन में उनके होम टाउन एलिस इन वंडरलैंड और परियों की कहानियों का एक अजीब सा मिलाजुला असर है। ये विशेष पीस मदर गूज की कहानी से प्रेरित है और पूरी तरह से डिजाइनर की खुराफाती दिमाग की सनक को दर्शाता है। अगर इसी तरह से वो अंतरात्मा को व्यक्त करता है तो मुझे एक अंधेरी गली में उससे मिलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, या कहीं और भी मिलने की इच्छा नहीं है। अबिकस हील। ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि उनके बच्चे जूतों से खेलें। इन जूतों का उन्हें आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था। मेरजोलिन स्टोरमेजेंट द्वारा डिजाइन किए गए ये अबिकस से जुड़े हुए जूते पाइड पाइपर के लिए एकदम सही होंगे। कोई और पहन ले तो ये उन्हें अस्पताल का दौरा करवा सकते हैं। अपने गमगीन लाल कमरे को रोशन करें। अपने निर्माता द्वारा ट्रांसिल्वेनिया टाइटल दिए गए इन जूतों की ये जोड़ी हमारी अच्छी दोस्त कायला स्टोजेक के सौजन्य से हमारे पास आई हैं। इनमें गहरे रंग की विनाइल फिनिश, अत्यधिक डिटेल खोपड़ी और लाइट अप कैंडेलबरा की एक जोड़ी दिखाई गई है। आप में से जो वैम्पायर बनने के इच्छुक हैं उनके लिए जूते होना जरूरी हैं। असली मोलास्किन की चप्पल। एक औसत मोल कैचर एक दिन में लगभग 500 मोल पकड़ सकता है। किसी उपयोगी चीज के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इन चूहों की लाशें आमतौर पर फेंक दी जाती हैं। अंडरडॉगमा प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाने वाली मोलास्किन की इस चप्पल की जोड़ी को संसाधनों के इस खराब उपयोग का मजाक उड़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। बच्चे का पहला फरसोना। यदि आपके पास $450 हैं तो आप अपना पहला फर सूट बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। कैरी जॉन द्वारा निर्मित घुटनों तक ऊंचाई वाले इन हील वाले जूतों पर 2 टोन कलर के नकली फर की परत चढ़ी हुई होती है। हालांकि जो पेयर आप देख रहे हैं ना, उसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये एकदम असली ग्रे वुल्फ लगे। लेकिन कैरी आपके लिए उपयुक्त जूते भी बनाने के लिए तैयार है। मैडोना हील्स। हालांकि कायला स्टोजेक और मगारकेस एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन विचित्र जूतों का एक डिजाइनर है जो बादशाह की तरह रह रहा है, लेवी को भी। हालांकि उसके डिजाइन में वो रोजमर्रा की चीजों को हाई फैशन के साथ कंबाइन करता है, लेकिन फिर भी एक आदमी के लिए उसके जूतों को खरीदना हैसियत से बाहर की बात है। उदाहरण के लिए मैडोना से प्रेरित हील वाले जूतों की ये जोड़ी आपको केवल $3000 में मिल जाएगी। क्रॉस ड्रेसिंग करने वाले कारपेंटर्स का हसीन सपना। $1450 में बिकने वाला ये कोरबी पीस उनके सबसे सस्ते पीस में से एक है। कलात्मक प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर बनाए गए इन सैंडल्स का ऊपरी भाग
भाग एक लकड़ी की बीम जैसा है और हील आरी की ब्लेड जैसे। साइकिल हील्स कोर्बी का एक और अविश्वसनीय जूता। ये ब्रिटिश बाइक से प्रेरित हाई हील जो आपको $1600 में मिल सकता है। इसकी वेबसाइट के अनुसार इसमें एक मेटेलिक फील आता है क्योंकि इसकी हील साइकिल चेयर वाली है। इसमें यूनिक जैक का टी स्ट्रैप है और इसका एंकल स्ट्रैप भी चेन जैसा है। तार की जूते तारों से शिल्पकारी करने वाली पोली वेरिटी ने इन जूतों को बनाया है और ये वायर फ्रेम में असली जीवन की चीजों को चित्रित करने की उनकी एक कोशिश है। 100 फिल्म के चाहने वाले लोगों से मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये उस फिल्म की सीरीज से लिया हुआ कोई भयानक कांड नहीं है। जुरासिक पंप्स में आपका स्वागत है। लड़कियों को भी डायनासोर बहुत पसंद होते हैं। कम से कम ऐसा लगता है कि कायला स्टोजिक तो ये डिजाइन करते समय यही उम्मीद कर रही हैं। इनमें से हर एक डायनासोर हील वाले जूतों पर एक हाथ से पेंट की गई टी-रेक्स की मूर्ति है। धातु की हाइलाइट्स हैं और स्टेनलेस स्टील के रैंडमली जमाए हुए स्पाइक्स हैं। अपनी पत्नी के लिए लेदर फेस का गिफ्ट। क्योंकि कायला हॉरर फिल्मों की बहुत बड़ी फैन है, मुझे आश्चर्य होगा अगर उनके कैटलॉग में कोई चेनसो हील शामिल नहीं होगी। अजीब जूतों की इस क्वीन ने स्कल्प्टेड लेटेक्स, नकली हड्डी और नक्काशी के मिश्रित का उपयोग करते हुए ये मास्टरपीस बनाया है जिसकी कीमत केवल $250 है। इन जूतों से असली चेन जैसी आवाज भी आती है। चकाचौंध वाले आर्माडिलो जूते। अलेक्जेंडर मैक्वीन ने 2010 में इस 30 सेंटीमीटर ऊंचे आर्माडिलो बूट को डेवलप किया था। अटलांटिस के आइडिया से इंस्पायर होकर उन्होंने एक ऐसी दुनिया में फैशन की कल्पना की जहां पर हर कोई पानी के नीचे रहने के लिए मजबूर है। इनका कमर्शियल प्रोडक्शन कभी नहीं हो सका। इनमें से प्रत्येक जूते को लकड़ी से तराशा गया था और इसमें कस्टम लेंथ वाले 4 जिपर लगे थे। यहाँ कुछ फिशी है। आखिरकार इस लिस्ट में कुछ तो है जो कि खरीदने की मेरी हैसियत है। ये फिशी फ्लिप फ्लॉप $10 से कम में खरीदे जा सकते हैं और ये ग्रे, हरे या गुलाबी रंग में आते हैं और ये लाइट वेट और एकदम कंफर्टेबल हैं। ये शावर लेते समय, स्विमिंग के समय और बीच पर अपने रिश्तेदारों को शर्मिंदा करने के लिए परफेक्ट हैं। बीट्स बाय नाइकी। दादा के इस तरह की जूतों की हिल में एक वायरलेस MP3 और एक ब्लूटूथ से लैस टंग लगी हुई होती है। ये बैक टू द फ्यूचर फिल्म की याद दिलाने वाले जूते एक वायरलेस हेडसेट के साथ आसानी से पेयर हो जाते हैं। आप में से जितने भी पुरानी चीजों के आशिक हैं उनके लिए एक CD रोम प्लेयर है। सिर्फ $199 में मिलने वाली इन चीजों के दाम तो एकदम वाजिब हैं, लेकिन एक दशक की देरी हो चुकी है। क्रेकेन को रिलीज करो। इस क्रेकेन आधारित जूतों की डिजाइन में फिलिपिनो डिजाइनर केरमेट टेसोरो की सनक साफ दिख रही है। जब उनसे इस तरह के काम के मकसद को समझाने के लिए कहा गया तो टेसोरो बोले ये किसी व्यक्ति के जैविक या मनोविज्ञान विचलन की एक फैशन व्याख्या है। लेकिन सच कहें तो हम सभी ने बहुत ही हीनताई देखी हुई है और समझ में आ रहा है कि ये वास्तव में क्या चल रहा है। फेरीलैंड प्लेटफॉर्म शूज। हालांकि इस डिजाइन को बंद कर दिया गया, लेकिन इन क्रेजी जूतों ने एक समय में सभी को स्पम्प विलेज को हाथ से छूने का मौका दिया था। या फिर कहें कि हील से इनमें से हर एक एक्सक्लूसिव ज़ॉम्बी पीशोज में मॉस, पेड़ों और फिगर्स वाला एक कस्टम मेड फेरी गार्डन सीन बना हुआ था। कैनिबल मोजरी। चिंता मत कीजिए, ये जूते किसी सीरियल किलर की ट्रॉफी नहीं है। वे फैंटिच एंड यंग द्वारा बनाया गया सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल स्कल्पचर है। पूर्वी लंदन में स्थित ये स्टूडियो सामाजिक विकास और प्राकृतिक चयन के बीच समानता को दर्शाने का एक तरीका ढूंढ रहा था। ईमानदारी से मुझे तो बस ये जानकर खुशी हुई कि टूथ फेरी उन सभी धातुओं का क्या करती है। R2-D2। ऐसा लगता है कि कायला स्टोजिक एक साई-फाई फैन है। इनमें से हर एक R2-D2 पंप हाथ से पेंट किया गया है और उसमें खुद का LED सेट लगा हुआ है। यदि आपको इसकी जोड़ी खरीदना है तो ये अब बनना बंद हो चुके हैं। eBay पर इसको ढूंढने के लिए गुड लक। ये जूते ब्लो नहीं करते। याद है जब मैंने कहा था कि कोबी लेवी एक ऊंचे लेवल के ठरकी हैं? मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। द ब्लो नाम की ये डिजाइन उन दो में से एक है जिसे हाई हील्स और सेक्स का करीब संबंध उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि आप बारीकियों को भांपने में सक्षम है तो आपको इसके हील के पीछे एक ब्लो अप वाल्व जरूर दिखाई देगा जो कि इसकी शरारती थीम को दर्शाता है। कार्डबोर्ड के एडिडास। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन कार्डबोर्ड के जूते भी आजकल देखने में आ जाते हैं। बनाने में आसान और सस्ते होने की वजह से कुछ जुगाड़ू लोग अपनी कागज की कलाकारी दिखाकर इस तरह के नकली ब्रांड बनाने लग गए हैं। तो आप भी इन्हें पहनकर अपने पेड़ों के प्रति प्यार को जता दीजिए। बस इन्हें कहीं बारिश में पहनकर मत निकल जाना। ओरिएंटल हाई हील्स। 2015 में ग्वेन गोथान द्वारा बनाए गए ये ड्रैगन जैसे जूते किसी जेम्स बॉन्ड के फिल्म के विलन के लिए एकदम सही होंगे। जहां एक तरफ इसका लाल, नीले और चांदी के रंगों का कॉम्बिनेशन क्लासिक ओरिएंटल है तो दूसरी ओर इसका कर्व वाला सिलहुट एकदम यूनिक है। चूंकि इसमें असली हीरे मोती लगे हुए हैं, ये हाई एंड हील वाले जूते शायद आपके बजट से बाहर होंगे। फोम के जूते। क्रिस्टोफर केन वो बंदा है जिसने क्रॉस का क्रेज शुरू किया था, फिर से कुछ नया कर रहा है। जब से उसने रसोई के स्पंज से बनने जूते को $1000 में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए, तब से डिजाइनर उसकी नकल करने की कोशिश में लगे हैं। जूतों की ये जोड़ी उसी तरह की एक नकल है। बिबिटी बॉबिटी हील्स। हालांकि मुझे इन जूतों की उत्पत्ति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इनको इस लिस्ट में एक स्थान देना तो बनता है। इनकी सराउंडिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी म्यूजियम में डिस्प्ले पर रखे हुए हैं। और जहां तक इसके डिजाइनर की बात है तो मुझे लगता है कि ये ऐसी परियों की राजमाता ने बनाए हैं जो कि कद्दुओं को ढोते ढोते थक गई होगी। एस्ट्रो टर्फ का आपका अपना हंक। इस तरह के ग्रास फ्लिप फ्लॉप आपको असली घर चलने का आनंद महसूस कराते हैं, वो भी बिना कीड़े मकोड़ों के डर के। ये क्वीन कैनेरा और उनकी मां के
और उनकी माँ ने एक क्लास के प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन किए थे, लेकिन इन अजीब फुटवेयर की इतनी लोकप्रियता मिल गई कि अब वे इन्हें थोक में मैन्युफैक्चर करने लगे हैं। कोबरा बूट्स, मुझे ये समझ आने में देर नहीं लगी कि मुझे इन जूतों के डिजाइनर का पता क्यों नहीं चल रहा था। वो शायद उनको बनाते ही मर गया होगा। असली कोबरा के सिर से बनाए गए सांप की चमड़ी के जूते इंडियाना जोन्स फिल्मों के विलन और कोबरा कमांडर्स के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। खुर के जूते, एक ऐसे खुर वाले स्टेलेटोज को बनाने में डिजाइनर आयरिस शिफरस्टीन को महीनों तक काम करना पड़ता है। कुछ भी करने से पहले जानवर के पैर से मांस अलग करना पड़ता है और बचे हुए हिस्से को ट्रेनर के पास भेजना पड़ता है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने घोड़े के खुरों का उपयोग करना ही क्यों चुना, तो आयरिस का जवाब था, मुझे घोड़ों से प्यार है और मुझे जूते पसंद हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये एकदम परफेक्ट होगा। घोड़ों की चाल बहुत ही खूबसूरत होती है और मैं अपने जूतों के द्वारा इन्हें पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन ये बंदूक क्यों है? वैसे ये अच्छी लग रही है। बियर और फिश टैंक का जूता, ये डिस्को डांस वाले प्लेटफॉर्म हील्स ऊपर दिखाए गए जूतों की तर्ज पर ही हैं, लेकिन इनमें एक चीज अलग है और वो है इनमें बियर भरी हुई है। हालांकि इसके अंदर जो मछलियां दिख रही हैं वो 100% नकली हैं, लेकिन ये अजीब जूते किसी से बातचीत शुरू करने के लिए अच्छे हैं। इससे पहले कि मैं आपको अगले जूते दिखाऊं, मुझे अच्छा लगेगा यदि आप एक सेकंड निकाल कर सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। हम हर दिन गजब के फैक्ट्स वाले वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप उनको नहीं देख पाए तो हमें दुख होगा। ये कहने के बाद चलिए वापस चलते हैं। हाई टाइड की हील्स, 2006 में पोल शिएटिकैट द्वारा बनाए गए ये जूते तब जन्म लेते हैं जब फ्लिपर्स और हाई हील्स एक दूसरे को थोड़ा ज्यादा ही प्यार करने लगते हैं। हाई टाइड हील्स के रूप में जाने जाने वाले ये अति विशिष्ट जूते उन फैशन प्रेमियों के लिए एकदम उपयुक्त हैं जो कि पानी में उतरते समय जूते निकालना नहीं चाहते। दुर्भाग्य से इनके कमर्शियल प्रोडक्शन का कोई प्लान नहीं है। शॉपिंग कार्ट वाले जूते, क्या ये शॉपिंग कार्ट उपभोक्ता पर एक तरह की कमेंट्री है? क्या ये हनी आई श्रंक द किड्स फिल्म जैसा एक बेबी स्ट्रॉलर है? ये बताना मुश्किल है। इसका डिजाइनर आखिर चाहता क्या था, लेकिन इन जूतों की जगह निश्चित रूप से सूची में है और अगर मैं जितना सोच रहा हूँ ये उससे आधे भी अनकंफर्टेबल है, तो मुझे लगता है कि इसको पहनने वाले को ER में भर्ती होना पड़ेगा। एडी में कील ठोकना, मुझे पूरा यकीन है कि जादूगर इस तरह की स्थितियों में जिंदा बचने का प्रदर्शन करके ही पैसे कमाते हैं। ये जूते देखकर ऐसा लगता है कि किसी कारपेंटरी के प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हो गई। इनमें एक चैन और एक सीधी घुसी हुई कील के अलावा कुछ नहीं है। चूंकि इनके डिजाइनर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह सिर्फ एक फोटोशॉप जॉब होगा, वरना इस फुटवेयर मॉडल में ऐसा लग रहा है जैसे वो कील उसके पैर में घुसी हुई है। केले की स्लीपर, हमें ज्यादातर लोग जब एक केले को देखते हैं तो हमें बस एक फल दिखता है, लेकिन कोबी को इसमें चप्पल दिखती है। इस डिजाइन में उन्होंने एक केले के कोमल कर्व की नकल की है ताकि वो एक सुंदर सरल पीस बना सकें और मात्र $1400 में ये बहुत सस्ते हैं। लेगो के जूते, यदि नरक में एक 10वां चक्र होता तो इसके निवासियों को लेगो के अनंत समुद्र में रहने की सजा दी जाती। जिस किसी ने भी इस पर पैर रखा है वो ये बात जानता है कि इन चीजों से डिकेंस की तरह दर्द होता है, तो किसी ने उस डर को जूते की डिजाइन में शामिल करने का फैसला किया। उसका नतीजा ये सुपर स्टाइलिश हाई हील्स। इनको कपड़ों के साथ मैच करने के लिए गुड लक। तो आपकी अलमारी में कितने जोड़ी जूते हैं? क्या इस वीडियो में दिखाए गए जूतों से भी ज्यादा कुछ अजीब हैं आपके जूते? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।